आज मुल्क का जो माहौल है, नफरतों से भरा हुआ माहौल है। ये दिन ब दिन बजाय इसमें कमी होने के ये बढ़ता ही जा रहा है। आज हम ख़ास तौर पे त्रिपुरा के वाक़यात, जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उस पे आपसे रूबरू होना चाह रहे हैं। अखबारों में पढ़ा जा रहा है, बहुत से खबरों में सबको मालूम हो चुका है, कमोबेश बताया जा रहा है कि 16 मस्जिदें शहीद कर दी गईं, कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। वालेकुम अस्सलाम। जो बाद में शरीक हो रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कह रहा था कि 16 मस्जिदें, जैसी खबरें आ रही हैं, 16 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, कुरान की बेहरमती की गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा नारे लगाए गए, दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात बहुत ख़राब हैं। बांग्लादेश में वाक़या रूनुमा होता है दुर्गा पूजा के मौके पर, जबकि वहाँ की सरकार, वहाँ के सेंट्रल में बैठी हुई सरकार ने भी उसकी मजम्मत करी और कड़ी से कड़ी निंदा करी। जहाँ जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करी और जिन्होंने ये हरकतें करी थी सबको गिरफ्तार करके उन पर सजा भी मतलब दी जा रही है। और हमारे त्रिपुरा के गरीब मासूम मुसलमानों का क्या कसूर है? वाकया वहाँ पेश आता है। आप यहाँ ये सारा कुछ खेल जो है, ये नफरत का खेल, चूँकि वहाँ इलेक्शन होने वाला है, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल और पता नहीं क्या क्या सेना है, ये सारे को इसी काम के लगाया गया है कि मुसलमानों के नफरत के लिए जो भी रास्ते दिखे उस रास्ते का इस्तेमाल करो। वही एक रास्ता है हमें इलेक्शन में जीतने का। इनके पास कोई दूसरा हरबा है ही नहीं। अब पहले मंदिर और मस्जिद का मसला था, वो ख़त्म हो चुका। मंदिर का फैसला आ गया, मंदिर बन रही है, वो ख़त्म हो गया। और ले दे के या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है या फिर हिंदू मुसलमान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी चंद दिनों पहले पाकिस्तान से 2020 मैच, वर्ल्ड कप का मैच हुआ, हिंदुस्तान हार गया। हार जीत खेल में होता ही है। तो उसको मतलब मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं। मोहम्मद शमी की क्या, जब अच्छे अच्छे मैच जिताया उसने, तो उसको मतलब जो है ना, उसको कोई ये नहीं, कप्तान ने उसका सपोर्ट कर दिया तो उसको ट्रोल किया जा रहा है। मुल्क बहुत गलत रास्ते में जा रहा है। इसे बचाने का वाहिद और वाहिद तरीका है हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें अपनी वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी और हमें जो सेकुलर लोग हैं उन्हें अपना बनाना पड़ेगा, उन्हें मिलाना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सेकुलर को भी आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सब बातें, ये चूंकि हमारे देखने वाले मतलब ज़्यादा हज़ार होंगे, व्यूवर्स होंगे 1000, 1500, 2000, लेकिन आप अगर इसको शेयर करेंगे, शेयर करते जाएं, जितना आप शेयर करेंगे हमारी बात दूसरे आगे तक पहुंचेगी। दिल्ली से कुछ वकीलों का जत्था वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन लोगों ने बाकायदा वहां जाकर, बाद में जो भी शरीक हो रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वहां वो जत्था, वहां जाने के बाद वहां उन्होंने सर्वे किया, लोगों से मिले, वहां मुलाकात हिंदू भाइयों से भी हुई जिन्होंने ये बताया कि हमने कोई मकान मतलब जलाया जा रहा था, हमने उसे रोका।
कि ये क्या कर रहे हो, इस बेचारे का क्या कसूर है। वहां हिंदुओं ने भी साथ दिया। ऐसा नहीं है, सेकुलरिज्म जिंदा है हिंदुस्तान में। और हमारे हिंदू भाई जो हमारे शाने से शाना मिला के चलते, वो सिर्फ और सिर्फ 25-30% का जो तबका है, जो आज मतलब जो है महंगाई कहीं चल जाए, कुछ भी हो जाए, वो मतलब वोट देगा तो भाजपा को देगा वोट, वो किसी और को नहीं दे सकता। हमें इसका, हम अभी भी 60-70% लोग हैं जो अपोजिशन में, 60-70% लोग ऐसे हैं, वो अवाम भी वैसे ही हमारे साथ है। हमें मतलब उसका सद्भाव सोचना पड़ेगा। मैं अब इस एक बात पे आपका मतलब ध्यान लाना चाहता हूं, त्रिपुरा से मुतल्लिक मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब तक हम मतलब उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ना दे के, हम मोहब्बत से ना दे के, हम दूसरा जवाब का रास्ता तलाश करें। उसका एक तरीका हमारे दिमाग में आया कि मस्जिदों में जो रुमाली चंदा होता है, ये काम बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन अगर इसको मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बहुत आसान काम है। रुमाली चंदा जो होता है वो मस्जिद के इंतजामात के लिए होता है, या अगर तामीर का काम होता है तो दूसरा फिर मतलब रुमाल घूमता है, वो तामीर के नाम पे चंदा होता है। तीसरा एक रुमाल घूमना चाहिए। तो इस तरह से तशद्दुद के जो वाक़यात होते हैं, उसके लिए लोगों से अपील करना चाहिए, इमाम अपील करे और उसका चंदा वसूल हो। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 2 से 3 लाख मस्जिदें हैं, कम से कम 2 से 3 लाख। ये इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो हम 2 लाख को ही मान के चले, और एक मस्जिद से हम 2000-3000 को मान के चले, तो हम 8 से 9 से 10 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं, मतलब मस्जिदों से रुमाली चंदे से। और इसका हम हल ये तलाश करें, जो फसाद जहां हो रहे हैं, जिसे त्रिपुरा में हुआ, जो नुकसानात हुए, मस्जिद के हुए या दुकान के हुए या मकान के हुए, हम ऐसा करके दें, उनको ऐसा करके दें कि जिसके दुकान के नुकसान अगर 10 लाख का हुआ है, उसको हम 15 लाख का मतलब मालियत भरे, उसकी दुकान को सजा दें। मकान में नुकसान हुआ उसे भी हम करें, मस्जिद को आलीशान बना दे, जो से जो लगा हुआ वो करें हम। ये अगर हम पूरे हिंदुस्तान पैमाने पे नहीं कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के 5 शहर में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, 5-6 शहर ऐसे हैं। ये 5-6 शहर में अगर ये रुमाली चंदे का सिस्टम शुरू हो जाए, और एक तंजीम, बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, हम अगर ऐसा कर देते हैं, जो ये दूसरे कौम जो हमारे मतलब जो इस छोटे छोटे मामलात को लेकर हमारी मस्जिदों पे हमला तो हुआ, आज से पहले कभी भी मतलब जो है ना, हुजूर की शान में जो रैलियां निकली है, हुजूर की शान में गुस्ताखी कहीं नहीं की गई। इस रैलियों में हुजूर के नाम के साथ गुस्ताखी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहुत रोना आता है, आंख में आंसू आता है। हम जो है ये तरीका अगर हम अपनाते हैं और हम उन्हें आलीशान, जितना उनका नुकसान हुआ उससे बढ़िया से बढ़िया करके देते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हम करते हैं, या हमारे लोग इस बेदारी लाकर ऐसा कुछ कर देते हैं, तो फसाद होना बंद हो जाएगा। उसकी वजह ये कि जब फसाद के बाद रिजल्ट ये देखेंगे, तो वो ये कहेंगे कि अरे यार, मुसलमानों के साथ हमने इतना जुल्म किया, इनके उजाड़ दी, मस्जिदें निकाल दी, लेकिन ये तो मतलब इन्होंने तो उससे ज्यादा मतलब इनको बना दिया, उससे ज्यादा तामीर कर दी, इससे ढंग का कर दिया। और जाहिर सी बात है कि एक आप समझ लीजिए, एक ऐसा अगर हो गया तो हिंदुस्तान में फसाद होना बंद हो जाएगा। कई फसाद के नाम से ये, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि केस चलेगा, मुकदमा होगा और सजाएं भी होगी उनकी। वो सोचेंगे यार हम सजा भी भुगत रहे हैं, हम मतलब जेल के हवा भी खा रहे हैं, और उसके बाद भी जिसको हमने उजाड़ने की कोशिश करी, माशी तौर पे इनको कमजोर करने की कोशिश करी, ये तो और खड़े हो गए। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। एक वाकया बयान करता चलूं इसी का। अभी जब वहां फसाद हुआ था दिल्ली के फसाद में सईद नूरी साहब, हाजी मोइन साहब और मैं खुद और पूरी टीम, मतलब हमारी टीम, उनकी टीम मिलाकर हम लोगों ने मतलब रिलीफ के लिए पैसे जमा किए, उन्होंने वो भी लेकर आए। और हमें ये मालूम था कि हम जो
फसाद का जो जुड़े हुए हैं उनके बसाने के लिए जो मुमकिन हो सकता करने की कोशिश की गई। उस सिलसिले में हम लोग, चूंकि अमानतुल्लाह खां यहाँ के एमएलए, वो इस सिलसिले में उन्होंने रिलीफ फंड कायम किया और माशाअल्लाह उनके पास बेतहाशा पैसे आने लगे जमा। मेरे सामने हम लोग पूरी टीम मिलने गए अमानतुल्लाह से वक्फ बोर्ड के दफ्तर में दरियागंज में। वो हम लोग से मिले, बात किए। बहुत से लोग और बैठे हुए थे वहाँ पर। उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे। मालूम हुआ कि उन लोग 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए के मतलब की पेशकश करी है और दिया है, और भी हर तरफ से उनके पास पैसे आ रहे थे। तो उन्होंने, अमानतुल्लाह खान ने जो बात कही थी, जो बात मैं इससे पहले कह चुका हूँ, वही बात उन्होंने कही थी कि अगर हम उस महफिल में ऐसी बात भी मालूम हुई कि कुछ लोगों के 50-50 लाख, 60-60 लाख की गोदाम पूरे जल गए। किसी के 20 लाख, किसी के 40 लाख, किसी के 30 लाख, किसी के 10 लाख। तो अमानतुल्लाह खान का मतलब इस वक्त जज्बा, इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने जज्बे का इस्तेमाल करके ये बात कही कि हम उनको ऐसा करके देंगे कि इंशाअल्लाह वो हिंदू कौम जो कौम मतलब जो है उनको उजाड़ने की कोशिश करी, उनको ये चाहे कि ये इनको दबा दिया जाएगा, वो कौम मतलब जो है ना आइंदा सोचेगी, इसलिए कि उनको सजा तो होगी, चूंकि उन्होंने खून किया है, दुकानें लूटी है, सजा तो मिलेगी। वो कहेंगे हमने सजा भी काटी, सब कुछ हुआ, लेकिन ये तो और बढ़िया से हो गए। वही बात उन्होंने करी थी। लेकिन उसका हम लोग ये काम कर ही रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन का कि इतवार के दिन मतलब ऐलान आ जाता है कि ये शाहीन बाग का भी मसला उस वक्त था, ये आ जाता है कि मतलब जनता कर्फ्यू लगेगा। जनता कर्फ्यू लगा इतवार के दिन, तो टीम बॉम्बे, वो लोग रजा एकेडमी वाले भी चले गए, हम लोग भी चले गए, और मंडे से मतलब जो लॉकडाउन लग गया। 6 महीना 8 महीना लॉकडाउन रहा, फिर बीच में ठीक हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ। तो ये मेरे को इसका तफसील नहीं मालूम हो सका कि अमानतुल्लाह खान के मतलब जो उन्होंने जो बेड़ा उठाया था वो कहाँ तक पहुंचे। लेकिन जमात उलमा वालों ने, टायर वालों को जो पूरी की पूरी मार्केट जला दी गई थी, उसको पूरा तरीके से उनको मतलब फिर से लगा के उसको बना दिया। अगर ये तरीका अपनाया जाए तो इंशाअल्लाह उसमें बहुत सी तब्दीली आ सकती है। और दूसरे मसले पे मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा एक मशवरा था और ये एक तजवीज़ थी। अब इस पे अगर आप इसको शेयर करते रहे तो ये बातें दूसरे तक भी पहुंचेगी। इसको जितना शेयर आप करेंगे, अभी से शुरू कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरी बात दूसरे तक भी पहुंच सकती है। अब आप आइए 2 मसलों पे मैं बात कर। पेगासस जासूसी पर, पेगासस जासूसी पर सरकार ने ये कहेंगे कि हमने मतलब वो नहीं किया और इसको पेंडिंग में डाल के रख दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम खामोश नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा हुआ है, जासूसी हुई है, दूसरे लोगों की जासूसी हुई है, पत्रकारों की हुई है, मिनिस्टरों की हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वकीलों की हुई है, तो ये तो बहुत संगीन मसला है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ले लिया है। और दूसरा मसला है ज़किया जाफरी का, ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसको भी क्लोजर रिपोर्ट इसकी डालकर किनारे कर दी गई थी 2002 के फसाद का, लेकिन ज़किया जाफरी वो मतलब खामोश नहीं बैठी और वो अपने लिए लगी रही। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को भी एडमिट कर लिया है और उसकी सुनवाई दोबारा से फिर फाइल खोल के शुरू हो गई। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। अब तीसरा, अभी चंद दिनों पहले एक NIA की अदालत ने गांधी मैदान पटना में जब मोदी जी गए थे तो वहां बम ब्लास्ट हुआ था मैदान के बाहर, तो उस पे NIA की कोर्ट ने सजा दी है 4, जिसमें चारों मुसलमान हैं। 4 को सजाए मौत और 2 को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सजा। लेकिन उसी खबरों में आगे हम आपको जमातुल उलमा वाले, चूंकि जमातुल उलमा वाले ने मतलब जितने भी मुलजिम पकड़े जाते हैं आखिरी दम तक वो लोग लगे रहते हैं और उसके कोर्ट वकील अच्छे से अच्छे वकील करके। और ये आपने देखा भी होगा गोधरा कांड में जो मौलाना या जिसको बताया गया था उनको पकड़ा गया था, उसका भी नतीजा सिफर निकला कि वो एक्सीडेंट था, किसी ने आग लगाई नहीं थी। उसी तरह से जयपुर का मसला आया। जयपुर में भी मुलजिम 20-20 साल 21 साल के साथ जेल में रहने के बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया।
तो और एक बार अक्षरधाम का मसला आया था, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो जमात उलमा वालों का ये कहना है कि ये 4 और 8 लोगों को जो सजा दी गई है ये भी बेकसूर है। इंशाअल्लाह कोर्ट ने सजा दी है, हमारा काम है आगे की कोर्ट में जाके उसके लिए हमें लड़ना। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें उसका हक है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये जमात उलमा वालों का कहना है। अब आइए फिर नफरत की बात फिर सामने आ रही है। गुड़गांव में अब आते हैं, गुड़गांव में खुले में पार्क में वहां मजदूर फैक्ट्रियां हैं, मजदूर बहुत सारे बिहार के, यूपी के, जगह जगह से है सब। वो लोग वहां पर नमाज के लिए कोर्ट से बाकायदा उन लोगों ने इजाजत लेके, पहले 125 जगह पे नमाज हुआ करती थी खुले में पार्क में, फिर वो 125 जगह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुंतजमीन थे उनके साथ बैठ के डिस्कस करके 37 जगह को तजवीज़ किया कि 37 जगह पे नमाज होगी। लेकिन ये कमबख्त बजरंग दल वाले, इनको तो कुछ चाहिए, इनको मुद्दा यही चाहिए। फिर जो बाद में शरीक हो रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, इनको मुद्दा ये चाहिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई रास्ता दिखना चाहिए, उस रास्ते पे ये चल निकलते हैं। अब ये हर जुमा को कुछ लोग मतलब जाके पुलिस के संरक्षण में जुमे की नमाज होती है और हो रही है। अभी कुछ दिन पहले इस जुमे में, पिछले जुमे में भी और पहले भी थोड़े लोग जाते थे, इस बार करीब 25-30 लोग गए और गंदे गंदे नारे लगाते हैं। उसमें नारा लगाते हैं ये, अकबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, अकबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह से नारे लगाते हैं। और मतलब खुले में नमाज पढ़ना बंद करो, इस तरह की नारेबाजी। ये सिर्फ, और उसमें मालूम ये हुआ कि उसमें जो है उस इलाके के मतलब लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर तकलीफ होती है। बेचारे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए वहां पार्क में खामोशी, ये लोग नारा लगा रहे हैं, वहां नमाज भी हो रही है पुलिस के संरक्षण में। अब मेरे को आज एक रिपोर्ट और दिख रही है, मालूम हुआ है कि एक खबर मिली है कि 37 मकाम पे जो नमाजें हो रही थी उनमें से फिर 8 मकाम को फिर मतलब माइनस किया गया है और फिर कहा गया है कि आप बाकी 8 हटा दीजिए, 29 मकाम पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी फिर उसमें से हटा लिया जहां ज्यादा उपद्रव कर रहे थे। इलाके के लोग नहीं होते हैं, ये बाहर के लोग आते हैं और इस तरह से हरकतें करते हैं। अब आइए, अब इससे मतलब इस पे एक वहां के जो है आपके अब उनका है हाजी शहबाज खान साहब हैं। हाजी शहबाज खान साहब वहाँ वेलफेयर मस्जिद के जो खुले में जो नमाज होती है उसके कुछ वो हैं। अच्छा, ये आप उसमें बताएं, हमारी आवाज़ तो सब तक पहुंच रही है ना? मुझे कमेंट पे उसमें बक्स में लिख के दे दे कि आवाज़ आ रही है, तो मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। कभी कभी मतलब आवाज़ डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन्होंने ये एक मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में एक बात दी है, लिख कर दी है कि वक्फ बोर्ड की 19 कदीम वक्फ बोर्ड की 19 मस्जिदें हैं उस इलाके में जो बंद कर दी गई हैं या बंद है। उनका ये कहना है कि ये 19 मस्जिदें अगर खोल दी जाती हैं, अगर 19 मस्जिदें खोल दी जाती हैं तो हम मतलब खुले में नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। अब देखिए, ये मस्जिदों को तोड़ने का भी मसला, यूपी में राम सैनी घाट मस्जिद तोड़ी गई, खतौली में कोई मस्जिद है उसको शहीद किया गया, मुजफ्फरनगर की मस्जिद में शहीद किया गया। ये नफरत फैलाने वाला काम ये मुसलसल चल रहा है, इनके पास कोई हरबा नहीं है, यही इसी हरबे पे ही चल रहे हैं। अब आइए, स्वामी विवेकानंद, हम इसको हरामी बोलते हैं, हरामी अग्नि नरसिम्हानंद, हरामी नरसिम्हानंद, ये जनाब साहब पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और जब ये उस पर गिरफ्तारी का दबाव बन रहा है तो ये उनको भी मतलब जो चैलेंज कर रहे हैं कि सऊदी अरब,
में हम डरते नहीं हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं। फिर एक नया उन्होंने शोषा छोड़ दिया है कि दारुल उलूम देवबंद में एक कुछ 100 एकड़ जमीन लेके कोई नया इदारा दारुल उलूम देवबंद के अतराफ में कहीं बनाया जा रहा है। तो कह रहे वो मतलब जो है वो दहशतगर्दों का अड्डा बन रहा है, वहां मुजाहिद पैदा किए जाएंगे और ये हमें मतलब हमारे हिंदुओं को यहाँ सफाया करेंगे। बताइए कहाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब एक चीज और मतलब सोशल मीडिया में आपको नजर आएगा, ये लीलाराम गुजर एमएलए है बीजेपी के, वो कह रहे हैं मियाँ जी ये हिंदुस्तान अब मोदी जी का है, मियाँ जी ये हिंदुस्तान अब मोदी जी का है, इशारा हो जाए 1 घंटे के अंदर सफाई कर देंगे। ये कह रहे हैं अगर इशारा मिल जाए तो 1 घंटे के अंदर हम इनकी सफाई कर देंगे। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बयान दिया था जो आपको सबको पता है, उस पर केस चल रहा है और असदुद्दीन अवैसी से उस बयान को बार बार कभी रजत शर्मा पूछते, कभी कोई पूछता है, इससे नहीं पूछते। ये भी मतलब जो है ना बीजेपी का लीडर है। मेरे पास सबके वीडियो हैं, अगर कोई चाहेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूं। अब आइए किसानों के वाकये पे थोड़े से नजर डाल लेते हैं। किसानों का जो वाकया लखीमपुर का हुआ, लखीमपुर के वाकया बहुत ही दिल दहलाने वाला वाकया था। निहत्ते पीछे से मतलब आके बीजेपी के नाम मेरे को याद नहीं है, दोनों बेटे जो गिरफ्तार भी हो गया, उसे 4 या 6 लोग सीधे सीधे, अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है, तो उनको मार दिया जाता है और आखिर वो उस पर पुलिस, वहाँ की पुलिस या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की सरकार उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आता है और संज्ञान लेके वो केस अभी चल रहा है। आगे उनकी सबकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी बीजेपी का जो लीडर है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। अच्छा, ये जो हम आपको गुड़गांव की बात कर रहे थे, उसमें फिर एक बात और आपको बताते चले कि अमित शाह अभी यूपी के दौरे पर थे। वो दौरे से गुजर रहे थे तो कहीं गाड़ी रोक दी गई उनकी। बोले क्या है? तो बोले आगे मतलब जुमे की नमाज हो रही है, तो मस्जिद कोई अगर रोड के किनारे मस्जिद है, कभी कभी जुमे की नमाज में लोग ज्यादा आ जाते हैं तो रोड एक तरफ का ब्लॉक करके 10 मिनट 20 मिनट की नमाज होती है, नमाज हो रही है इसलिए रास्ता बंद है। तो उस पर उन्होंने एक बता दिया, एक शोशा दे दिया कि बताइए कि रोड पे जुमे की नमाज के लिए रोड बंद कर दिया जा रहा है। ये अपने कार्यकर्ताओं को शोशा दे रहे हैं कि और जगह जहां जहां हो रही तो मतलब रोको इनको, मतलब सिर्फ एक पॉइंट मिलना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ, क्या जहर कैसे भरा जाए, कैसे घोला जाए। अब बहुत सारी बातें हैं, इसको कहां से कहां तक बयान किया जाए। हाँ, लखीमपुर का मैं वाकया, इसमें देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये माशाल्लाह किसानों का मसला आज भी जूं का त्यों है। 11 महीना होने जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एक बात जरूर देखी गई कि प्रियंका गांधी बहुत पेश रही। कांग्रेस किसी भी मसले पे ये लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन हमारे त्रिपुरा के मसले पे राहुल गांधी का बयान जरूर आया। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मरकज़ अकीदत बरेली शरीफ, इसमें हम सिर्फ देखते हैं तो रजा एकेडमी वाले पेश दिखते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इदारे शरिया वालों का भी बयान आया कि वो जाने वाले हैं, वो यह हो सकता है त्रिपुरा चले गए हों। और हमारा मरकज़ अकीदत खामोश हमेशा दिखता है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर साहब का बयान जरूर एक आया है और हमारा जो मरकज़ अकीदत है वो ऐसा लगता है कि उसने नहीं बोलने का रोजा रखा हुआ है। अब लखीमपुर की बात चल रही थी, अब आइए थोड़ी सी बढ़ती हुई महंगाई पे भी तस्करा कर ले। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जो है अभी 1700 रुपये, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1700 रुपया था, वो बढ़कर 2000 रुपये का हो गया है। मतलब 250 रुपया करीब एक दिन 2 दिन में बढ़ा। तो ये इसमें एक चीज जो देखी गई, अगस्त का एक अखबार की कटिंग हमारे सामने आई, उसमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान से
15 मुल्कों को 34 रुपए में और 29 मुल्कों को 37 रुपए में पेट्रोल हिंदुस्तान देता है। अब आप बताइए, मतलब एक हिस्सा, मतलब 34 का मतलब यह हो गया हम तीन हिस्सा कर लीजिए, हम बाकी टैक्स में, हम टैक्स जोड़ के हमसे लिया जा रहा। आप दूसरा मुल्कों को पेट्रोल दे रहे हैं 34 रुपए में, 37 रुपए में, उसमें इंडोनेशिया है, आपके इजराइल है, हांगकांग है, मलेशिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, सबको आप पेट्रोल यहां से दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात, आपको पेट्रोल कम में आ रहा है, तब तो आप इनको इतने रुपए में दे रहे हैं। और यहां मतलब जो है आसमान पर बातें चल रही, समझ से बाहर है। बहरहाल मैंने जो एक तजवीज़ त्रिपुरा के लिए रखी थी, आप शेयर करते रहें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, हमारी बात आगे पहुंचेगी। हमने आपका आधा घंटा वक्त ले लिया है, अब मैं रुखसत होता हूं। और जो हमारी एक तजवीज़ थी वो रुमाली चंदा, ये इसको मुस्तकिल भी किया जा सकता है जब भी, इसलिए कि इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में, ये अगर हुकूमत रही, चाहे सेंटर में रहेगी या सेंटर से बाहर भी रहेगी, तो ये करते रहेगी। इसको हिंदू मुसलमान नफरत, चूंकि इससे पहले आपने देखा है 2017 का इलेक्शन, कब्रिस्तान और शमशान, ईद पे बिजली, दिवाली पे क्यों नहीं बिजली, ये इसका यही काम है, इनको दूसरा कुछ नहीं सोचता। इसी लाइन पे ये बात करना चाहते हैं। अब फिर मैं कहकर जाना चाहता हूं कि आप शेयर करें, हमारी बात को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बहुत जरूरी है। शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं जब तक आता नहीं हो, दिल में बात है कि वो लोग कहते हैं कि रब्बानी साहब बहुत दिन हो गया आए नहीं, लेकिन आए जब कुछ मतलब मवाद जमा हो। तो माशाल्लाह इस वक्त ज़रूरत है त्रिपुरा के मुसलमानों की हमदर्दी के लिए। हमें आगे बढ़कर दूसरे और भी तजावीज़ आ सकते हैं, और मैं समझता हूं कि वहाँ चूँकि वो गरीबों का शहर है, और जहाँ ये हरकतें हुई हैं, वहाँ मुश्किल से 5 से 7 करोड़ रुपए या उससे कम का ही नुकसान हुआ होगा। तो कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी मतलब फिर से रिहेबिलिटेशन हो जाए। और इसमें हमारी जमात के लोग सिर्फ बातें करते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि जिसको हम कल पूछना नहीं था, जमात उलमा हिंद वाले पेश रहते हैं, वो उसकी टीम पहुँच गई, वो काम भी करना शुरू कर दिए हैं। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी जमात में भी कोई रज़ा एकेडमी को और मजबूती दे, रज़ा सईद साहब को और मजबूती दे, और माशाअल्लाह और उनके साथ मोइन साहब भी शाने बशाना होते हैं। मेरी बात मतलब आप पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जो बाद में आए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और जो पहले आए हैं, जो आके चले गए हैं, उनको भी। और